जय हिंद दोस्तों। जिस तरह हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े थे, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना। और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना। तो देखिए, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल में ले लिए मैग्नीशियम, यदि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहता है ना, वो आपका बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर कहने का ये मतलब ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि वाटर में डाल देंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। और उस सॉल्यूशन में यदि हम लोग रेड लिटमस पेपर को डाल देते हैं तो वो रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। और ये हमें इंडिकेट करता है कि ये क्या है, एक बेसिक नेचर का है। समझ में आ गया है। अब आते हैं नॉन मेटल, है ना। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। जिस तरह मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था तो बना था मेटल ऑक्साइड, उस तरह नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे नॉन मेटल लिए कार्बन, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को यदि वाटर में डाल देंगे तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। और इस सॉल्यूशन में यदि हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। जो इंडिकेट करेगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग रिएक्शन विथ वाटर को समझेंगे कि मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, है ना। और ये मेटल ऑक्साइड यदि वाटर के साथ सोल्यूबल है तो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके फिर बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया है। अब इसमें से जो वाटर है, इसमें तीन तरह का वाटर है, एगो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, है ना। आइए समझते हैं कि कौन कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोल्ड वाटर, है ना। तो ये कोल्ड वाटर के साथ दो गो मेटल रिएक्शन करता है, एगो कौन है, सोडियम और एगो पोटेशियम, है ना। तो देखिए, सोडियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उस तरह पोटेशियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, ठीक है। यानी कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्शन हुआ है ना, जिसमें सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किए, तो ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकला है, हीट निकला है। तो समझ में आया। तो कोल्ड वाटर के साथ जो पोटेशियम और सोडियम जो रिएक्शन करे, ये सोडियम और पोटेशियम जो रिएक्शन करेगा, है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब आइए समझते हैं हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कौन, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसमें जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या होगा, ये मैग्नीशियम के साथ चिपक जाएगा और उसको क्या करेगा, उसको फ्लोट कराएगा। क्या कराएगा, उसको तैराएगा, उसको पानी में उसको क्या करेगा, तैराएगा। समझ में आया। तो हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम।
और इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो मैग्नीशियम के सरफेस पर चिपक जाएगा और मैग्नीशियम को क्या कराएगा, वो फ्लोट कराएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं स्टीम। स्टीम के साथ दो गो मेटल रिएक्शन करता है, एगो एल्यूमिनियम और एगो आयरन। आइए समझते हैं कि रिएक्शन होता है तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यानी इसमें बना ऑक्साइड बना है। क्या बना है, ऑक्साइड बना है, ठीक है। अब आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिया कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या कैसे कैसे रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल। तो देखिए नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो देखिए नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं है, इसको याद रखिएगा कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं है। अब स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि मेटल और नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है ना। तो आइए शुरू करते हैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो देखिए मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। मेटल में लिए सोडियम और डाइल्यूट एसिड में लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये इन दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल, है ना। तो नॉन मेटल जो होता है ना वो डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, समझ में आया। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है। अब देखिए आप समझते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या समझते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही मेटल का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है ना। तो वैसे मेटल का ऑक्साइड जिसमें कुछ एसिड का भी प्रॉपर्टी हो और कुछ बेस का भी प्रॉपर्टी हो, दोनों का प्रॉपर्टी हो, उसी को कहा जाता है क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, है ना, मेटल के ऑक्साइड में एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी रहता है, उसी को कहा जाता है क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं एक्वा रेजिया। देखिए एक्वा रेजिया में हम लोग दो गो एसिड लिए हैं, एगो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एगो होता है कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड। इन दोनों एसिड को मिला दीजिए, कितना के रेशियो में, तो 3:1। इसका मतलब हुआ यदि 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए तो आपको 1 लीटर डालना है क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। या 3 kg आप डाल रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको 1 kg डालना है क्या, नाइट्रिक एसिड। इन दोनों के मिक्सर से जो तैयार होता है उसको कहा जाता है क्या, एक्वा रेजिया। ये क्या करता है, तो ये सोना को क्या करता है, गला सकता है, मतलब गोल्ड को क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। समझ में आया एक्वा रेजिया।